Hey everyone, once again, very welcome back to my channel. I'm Ruchi Mishra, and today we are going to discuss the chapter of geography, which is chapter number 5, Human Resources. And this video is specially for the students of 8th class. So, in this video, we are going to study about the chapter Human Resources. Human Resources, what do you mean by the name of the chapter? ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है रिसोर्सेज मतलब क्या होता है एनीथिंग विच हैज अ यूटिलिटी एंड अ वैल्यू इज नोन एज रिसोर्स एंड ऑल्सो हैव अ यूज ओके। सो जिस चीज़ की भी कोई यूज़ है जिसका भी कोई यूज़ है कोई यूटिलिटी है और कोई वैल्यू है तो वो रिसोर्स है। ठीक है, वैसे ह्यूमन भी क्या है एक रिसोर्स है। हमने देखा रिसोर्सेज थ्री टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। सो इन दिस चैप्टर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। People are a nation's greatest resource. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. Hence, human resources is the ultimate resource. So, देखिए, जो लोग होते हैं किसी भी नेशन के, किसी भी कंट्री के, वही उस नेशन का सबसे बड़ा रिसोर्स है। क्योंकि अगर वहाँ का जो पॉपुलेशन है, वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, अगर वो एजुकेटेड है, वो हेल्दी है, अगर वो उनमें कुछ करने की क्षमता है, तो वो नेशन जो है सबसे ज़्यादा जल्दी क्या करेगा? प्रोग्रेस करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, कोई भी जैसे आप देखें कोई भी रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज की ही बात करूं, जैसे कोल हो गया। ठीक है, तो अगर सिंपली कोल पड़ा रहता है तब तो उसका कोई यूज नहीं होता, बट जब हम उसे जो है मतलब उसको जो है हम मतलब ह्यूमंस, हम नहीं, ह्यूमंस जो है वो कोल को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं किसमें? डिफरेंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तब जाके उसकी कोई यूटिलिटी होती है। उससे इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करते तब जाके उसकी कोई यूटिलिटी होती है। तो जब तक कोई पर्सन जो है कोई मतलब जब तक पीपल जो है उस नेचर ने जो हमें चीज़ दी है, जो गिफ्ट दिया है, उसको मतलब जब तक उसको हम कन्वर्ट नहीं करते तब तक वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं होती। दैट्स वाई जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे बड़ा क्या है? रिसोर्स है, वो अल्टीमेट रिसोर्स है। ठीक है, आगे है हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। जो हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे, एंड मोटिवेटेड मतलब उनके अंदर कुछ करने की क्या हो? उनके अंदर कुछ करने की मोटिवेशन हो कि हम ये करके दिखाएंगे। ठीक है, जो ऐसे पर्सन होते हैं, जो ऐसे पीपल होते हैं, वो खुद ही में क्या होते हैं? एक रिसोर्स होते हैं। ठीक है, जो पीपल है सब में कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। सब क्या है? हमारे लिए एक टाइप से रिसोर्स है। ठीक है, हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेस। जो हेल्दी एजुकेटेड और मोटिवेटेड लोग होते हैं वही क्या करते हैं? रिसोर्स को डेवलप करते हैं। जैसे मैंने आपको कोल का एग्जांपल दिया। ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो हम विद द हेल्प ऑफ कोल और विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग लाइक विंड एनर्जी, और जैसे हम देखें वाटर एनर्जी, तो उसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है? एक अल्टीमेट रिसोर्स है। ठीक है, आगे है ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। तो जैसे दूसरे रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कोई कहीं पे ज़्यादा मिल रहा है, कोई कहीं पे कम मिल रहा है। उसी टाइप से जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे कम पॉपुलेशन है। ये जो मतलब यहाँ पे जो हम डिफरेंस देख रहे हैं ना, तो मतलब लोगों में तो डिफरेंस है, मतलब कहीं ज़्यादा लोग हैं, कहीं कम है। इसके अलावा कहीं लोग हैं तो ऐसा है कि एजुकेशनल लेवल, किसी का एजुकेशनल लेवल काफ़ी अच्छा है, और कोई ऐसा है मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो इस वजह से भी देखो, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, इस मतलब एजुकेशन की वजह से भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पे। एज देखो, अब जैसे अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में सारे लोग अगर जो है मतलब जैसे मैं कहूँ 15 ईयर्स से छोटे हैं,
तो वो है तो रिसोर्स ही, बट उसका 15 ईयर्स अगर वो सारे छोटे हैं, सारे लोग ऐसे ही हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा ना, क्योंकि उनको अभी वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, वो डेवलप हुए नहीं हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि सारे 75 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, तो वो भी अब उन मतलब उनमें एक्सपीरियंस तो बहुत है, बट उनके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो यही हम देख रहे हैं कि कैसे एज की वजह से भी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज पे इम्पेक्ट पड़ रहा है। सेक्स सेक्स मेल हो गया या फीमेल हो गया, मतलब ये डिफरेंस आ रहा है कि जो ह्यूमन है वो भी तो दो टाइप के होंगे, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। उनके एज जो है एज ग्रुप अलग अलग होगा, एजुकेशनल लेवल्स उनके अलग अलग होंगे, ठीक है। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग, मतलब जो कहीं पे जो है ज़्यादा लोगों की अगर डेथ हो रही है तो नंबर्स में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा पहले से। और जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कहा गया है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप छोटा-सा जैसे बॉक्स में दे रखा है कि यहाँ पे एक जो है गर्ल है वो बोल रही है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माय स्कूल। फिर मैम मतलब मैम बोल रही है नेक्स्ट हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो उसी पे मतलब उसी पे गर्ल ने रिप्लाई किया कि हमारे जो स्कूल में जो है 500 चिल्ड्रन हैं। एक ने कहा कि मेरे क्लास में जो है 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मतलब स्कूल की बात कर रहे हैं, फिर क्लास की बात कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा मेरे विलेज में 1000 पीपल है। उसके बाद एक बॉय ने रिप्लाई किया कि अराउंड 6.6 बिलियन पीपल, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स, उसको नंबर्स में कैसे लिखोगे आप, मतलब इतना बड़ा जो है मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है आज के टाइम पे कि आप जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। आप नंबर्स में जो है लिखने में मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ओके, अब मतलब ये तो ऐसी ही एक आप मतलब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए दे रखा था कि लोग कितने रह रहे हैं अराउंड, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। The way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution। मतलब क्या है, जो हमारा पूरा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है ना, उस पे जो लोग जो है मतलब लोग हर जगह रहते हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ लोग नहीं रहते, या कहीं बहुत ही हार्श वेदर कंडीशन है तो वहाँ हो सकता है ना रहे, बट इसके अलावा कहीं कम रहे कहीं ज़्यादा रहे, बट लोग हैं, हमें हर जगह लोग देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से लोग जो है एक जगह है दूसरी जगह है, यहाँ पे पूरे अर्थ पे है, तो इसी को कहा गया द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप यही आंसर लिखोगे द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे है मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन द अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है चौंकने वाली बात ये है कि अगर हम देखें, अगर हम पूरा अपना लैंड सरफेस देखें, बस लैंड सरफेस देखें, अभी वाटर सरफेस को आप छोड़ दो, तो बस लैंड सरफेस में भी बस लैंड सरफेस का बस 30% पास जो 30% जो एरिया है उस पे कम से कम कहूँ या मैं कहूँ कि मोर देन मतलब 90% से ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, 30% एरिया ऑफ लैंड पे। मतलब यहाँ पे ये सोचने वाली है कि लैंड में भी जो पूरी हमारा मतलब जो लैंड रिसोर्स भी है हमारा, उसमें सारी जगह रहने लायक नहीं है। जो 30% एरिया ऐसे जहाँ 90% लोग रहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, इसी वजह से क्या है पॉपुलेशन जो है डिफरेंस आते हैं। एक मिनट, या अब देखो आगे क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। मतलब ये जो आपको मैंने अभी आंकड़े बताए कि 90% लोग 30% ऑफ द लैंड सरफेस पे रहते हैं, तो इससे आप क्या समझते हो कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। मतलब कोई ये नहीं है कि यहाँ पे भी इतने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे 1000 लोग रह रहे हैं तो कहीं पे देखने को मिल रहा है हमें 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमली क्या है, ये अनइवन है, ठीक है। आगे देखो, सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्शली पॉपुलेटेड। कुछ एरिया जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, और कुछ जो है स्पार्शली पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ पे आपको पॉपुलेशन बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी, वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप
एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, अब क्या है, जो एरिया क्राउडेड है वो कौन कौन से हैं, अब जैसे कि ईस्ट एशिया, यूरोप, ठीक है, ईस्ट एशिया हो गया, अब एशिया में तो है ही, सॉरी ईस्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ईस्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें जैसे आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया में जो है जो ये कंट्रीज आ गई, जैसे इंडिया के साइड वाली है वो वाली आ गई, और साउथ में हमारा इंडिया आ गया, इसके साथ ही साथ बाकी जो इंडिया के नेबर्स हैं वो सारी जो कंट्रीज है वो वाली हमारी कंट्रीज आ गई। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन है, बहुत क्राउडेड एरियाज है ये, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो यूरोप है वहाँ पे भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, मतलब नॉर्थ अमेरिका का भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उसका नॉर्थ पार्ट देखो आप, उसका उसको ईस्ट में देखो, मतलब नॉर्थ ईस्ट देखो, नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन है। Very few people live in the high altitude areas, tropical deserts, high mountains and areas of equatorial forests। मतलब क्या है, ये तो हमने वो इलाके देखे जहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन है। अब वो इलाके जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है या जहाँ बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं वो कौन से हैं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज। अब देखो हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे क्या होगा, बहुत ठंड पड़ेगी, कैसे ही रहेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हो गए, ठीक है, डेजर्ट्स में तो आपको पानी देखने को ही नहीं मिलेगा बिल्कुल ही। हाई माउंटेन्स हो गए, ठीक है, हाई माउंटेन्स पे भी मतलब आप खुद सोच सकते हो ना, माउंटेन्स पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स है, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर के पास वाले, वहाँ पे भी काफ़ी कम मतलब पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। Many more people live in north of the equator than south of the equator। मतलब ज़्यादातर लोग जो है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, वहाँ रहना पसंद करते हैं, किसकी अपेक्षा में, जो साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर है उसके, ठीक है। मतलब ज़्यादातर लोग जो है नदर्न हेमिस्फीयर में रहना पसंद करते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में जैसे आप देखो एशिया वाला पार्ट आ गया, या ऐसे मतलब इक्वेटर के जो ऊपर, ठीक है, इक्वेटर के जो ऊपर हमारे जो कॉन्टिनेंट्स आते हैं वो हमारा हो गया नदर्न कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि मोस्ट ऑलमोस्ट 3 equators of the world's people live in 2 continents, एशिया एंड अफ्रीका। जो 3 क्वेटर्स है, मतलब जैसे अगर आप देखो तीन चौथाई लोग जो है पूरे वर्ल्ड के, वो 2 कॉन्टिनेंट में रहते हैं, कौन से, एशिया और अफ्रीका। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा अनइवन है, ठीक है। और हमारे हैं कितने कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और इन्हीं दोनों में जो है ऑलमोस्ट जो है 3/4 ऑफ द पीपल लाइक टू लिव और दे लिव ऑल्सो, ठीक है। नाउ 60% ऑफ द world's 60% of the world's people stay in just 10 countries। जो 60% of the world population है वो बस 10 countries में रहती है, and all of them have more than 100 million people। और वो 10 country में ना मतलब 100 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कितनी ज़्यादा जो है population है पूरे वर्ल्ड की। ओके, और यहाँ पे जैसे बताया गया है, देखो जैसे अगर हम 100 लोग देखें ना, पूरे वर्ल्ड के 100 लोग देखें, तो उसमें से जो है ऑलमोस्ट जो 50% लोग हो जाते हैं वो तो कहाँ रहते हैं, एशिया में, येलो वाले, ठीक है। ऑरेंज वाले जैसे आप देख सकते हो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 है, 12% जो लोग हैं वो कौन से, हमारे यूरोप में रहने वाले हैं, ठीक है। जो 30% लोग हैं वो अफ्रीका में रहने वाले हैं, और जिससे आप काउंट कर सकते हो अफ्रीका वाले कौन से, पर्पल वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे साउथ अमेरिका में आप देख सकते हो, ब्लू कलर के, जो ब्लू कलर में आपको शो हो रहे हैं लोग, वो हमारे कौन से, साउथ अमेरिका में रहने वाले हैं, ठीक है। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, कितने हैं ये, 4 4 8 है, ठीक है। इसके बाद जो नदर्न अमेरिका में देखो कितने कम लोग हैं, बस 5, ओके, ओनली 5% लोग लिव इन नॉर्थ अमेरिका एंड लिव इन ओशियाना। ओशियाना क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और पैसिफिक ओशियन है। इन तीनों का अगर हम मिला दें, इन तीनों को साथ में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, ओशियाना, ठीक है। तो ओशियाना में कितने परसेंट लोग रहते हैं, ओनली 1%। या अगर आप कहो तो 100 में से कितने लोग रहेंगे, बस एक इंसान, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने देखा, और आगे देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम ये मतलब यहीं तक करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, कौन सा है वो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।